नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे कृहाड नामक स्थान है। वहाँ एक व्यक्ति रहता था। उसके घर में 4 प्राणी थे। खुद उसकी स्त्री, पुत्र और साध्वी पुत्रवधु। उसकी पुत्रवधु का नाम था सक्कुबाई। सक्कुबाई जितनी अधिक भक्त, आज्ञाकारिणी, सुशील, नम्र और सरल हृदय थी, उसकी सास उतनी ही अधिक दुष्टा, अभिमानी, कुटिला और कठोर हृदय थी। पति व पुत्र भी उसी के स्वभाव का अनुसरण करते थे। सक्कुबाई सुबह से लेकर रात तक बिना थके हारे घर के सारे काम करती थी। शरीर की शक्ति से अधिक कार्य करने के कारण अस्वस्थ रहती, फिर भी वह आलस्य का अनुभव न करके इसे ही अपना कर्तव्य समझती मन ही मन भगवान के त्रिभुवन स्वरूप का अखंड ध्यान और केशव, विठुल, कृष्ण, गोविंद नामों का स्मरण करती रहती। दिन भर काम करने के बाद भी उसे सास की गालियां और लात घुसे सहन करने पड़ते। पति के सामने 2 बूंद आंसू निकालकर हृदय को शीतल करना उसके नसीब में ही नहीं था। कभी कभी बिना कसूर के मार गालियों की बौछार उसके हृदय में सूल की तरह चुभती थी, परंतु अपने शील स्वभाव के कारण वह सब बातें पल में ही भूल जाती। इतना होने पर भी वह इस दुख को भगवान का आशीर्वाद समझकर प्रसन्न रहती और सदा कृतज्ञता का प्रकट करती कि मेरे प्रभु की मुझ पर विशेष कृपा है जो मुझे ऐसा परिवार दिया, वरना सुखों के बीच में रहकर मैं उन्हें भूल जाती और मोहवश माया जाल में फंस जाती। एक दिन एक पड़ोसी ने उसकी ऐसी दशा को देखकर कहा, क्या तेरे नहर में कोई नहीं है जो तेरी खोज खबर ले? उसने कहा, मेरा नहर पंढरपुर है। मेरी माँ बाप रुक्मिणी कृष्ण हैं। एक दिन वे मुझे अपने पास बुलाकर मेरा दुख दूर करेंगे। सक्कुबाई घर के काम खत्म कर कृष्णा नदी के से पानी भरने गई। तभी उसने देखा कि भक्तों के दल नाम संकीर्तन करते हुए पंढरपुर जा रहे हैं। एकादशमी के दिन वहां बड़ा भारी मेला लगता है। उसकी भी पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा हुई, पर घर वालों से आज्ञा का मिलना असंभव जानकर वह इस संत मंडली के साथ चल दी। यह बात एक पड़ोसी ने उसकी सास को बता दी। माँ के कहने पर पुत्र घसीटते हुए सक्कू को घर ले आया और उसे रस्सी से बांध दिया, परंतु सक्कू का मन तो प्रभु के चरणों में ही लगा रहा। वह प्रभु से रो रो कर दिन रात प्रार्थना करती रही, क्या मेरे नेत्र आपके दर्शन के बिना ही रह जाएंगे? कृपा करो नाथ, मैंने अपने आप को तुम्हारे चरणों में बांधना चाहा था, परंतु बीच में यह नया बंधन कैसे हो गया? मुझे मरने का डर नहीं है, पर सिर्फ एक बार आपके दर्शन की इच्छा है। मेरे तुम माँ बाप, भाई, इष्ट मित्र सब कुछ आप ही हो। मैं भली बुरी जैसी भी हूँ तुम्हारी हूँ। सच्ची पुकार कहो, भगवान अवश्य सुनते हैं और नकली प्रार्थना का जवाब नहीं देते। असली पुकार चाहे धीमी हो, वह उनके कानों तक पहुंच जाती है। सक्कू की पुकार को सुनकर भगवान एक स्त्री का रूप धारण कर उसके पास आकर बोले, मैं तेरी जगह बन जाऊंगी, तू चिंता मत कर। यह कहकर उन्होंने सक्कू के बंधन खोल दिए और उसे पंढरपुर पहुंचा दिया। इधर सास ससुर रोज उसके पास जाकर खरी खोटी सुनाते। वे सब सहजाति जिनके नाम स्मरण मात्र से माया के दृढ़ बंधन टूट जाते हैं, वे भक्त के लिए सारे बंधन स्वीकार करते हैं। आज सक्कू बने भगवान को बंधे 2 हफ्ते हो गए। उसकी ऐसी दशा देखकर पति का हृदय पसीज गया। उसने
सक्कू से क्षमा मांगी और स्नान कर भोजन के लिए कहा। आज प्रभु के हाथ का भोजन कर सबके पाप धुल गए। उधर सक्कू यह भूल गई कि उसकी जगह दूसरी स्त्री बंधी है। उसका मन वहां ऐसा लगा कि उसने प्रतिज्ञा की कि शरीर में जब तक प्राण है वह पंढरपुर में ही रहेगी। प्रभु के ध्यान में उसकी समाधि लग गई और शरीर अचेत हो जमीन पर गिर पड़ा। गांव के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। माता रुक्मिणी को चिंता हुई कि मेरे स्वामी सक्कू की जगह पर बहू बने हैं। उन्होंने शमशान पहुंचकर सक्कू की अस्थियों को एकत्रित कर उसे जीवित किया और सब स्मरण कराकर करहड़ जाने की आज्ञा दी। करहड़ पहुंचकर जब वो स्त्री बने प्रभु से मिली तो उसे क्षमा याचना की। जब घर पहुंची तो सास ससुर के स्वभाव में परिवर्तन देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन एक ब्राह्मण सक्कू के मरने का समाचार सुनाने करहड़ आया और सक्कू को काम करते देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सक्कू के ससुर से कहा, तुम्हारी बहू तो पंढरपुर में मर चुकी थी। पति ने कहा, सक्कू तो पंढरपुर गई ही नहीं, तुम भूल से ऐसा कहते हो। जब सक्कू से पूछा तो उसने सारी घटना सुना दी। सभी को अपने कुकृत्यों पर पश्चाताप हुआ। अब सब कहने लगे कि निश्चित ही वे साक्षात लक्ष्मीपति थे। हम बड़े ही नीच और भक्तिहीन हैं। हमने उनको न पहचानकर व्यर्थी बांधे रखा और उन्हें न मालूम कितने कलेश दिए। अब तीनों के हृदय शुद्ध हो चुके थे। उन्होंने सारा जीवन प्रभु भक्ति में लगा दिया। प्रभु अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं करते। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।